Dear students of class 12, welcome to you. Jai Hind. I have already started the solution, and in previous lecture I was teaching you regarding ideal and non-ideal solution. Now the question arises that one topic is most important, that is colligative property. You know that diffusion occurs from higher number of molecule to lower one. जस्ट उसी तरीके से जैसे सेंट लें तो सेंट की वेपर और फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैल जाएगी. क्यों? क्योंकि जहाँ पर सेंट है, जिस सीसी में, जिस फाइल में, वहाँ पर प्रेशर अधिक है, वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक है सेंट के, और बाहर एयर में मॉलिक्यूल नहीं है. लेकिन जब ढक्कन खोलेंगे तब क्या होगा? सीसी से निकल करके मॉलिक्यूल पहुँचते चले जाएंगे. कहाँ पर? पूरे रूम में. वैसे ऑस्मोसिस में भी हुआ कि किशमिश फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक हैं और जो किशमिश भरी गई उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के कम है. बाहर पानी ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, सॉल्वेंट जो है किशमिश के अंदर आता चला जाता है, और तब तक आता है जब तक दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए. ये चैप्टर अपने में बहुत मायने रखता है इस तरीके से कि किसी भी अननोन सब्सटेंस का हम निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और वो उसका फार्मूला क्या होगा, और ये भी पता कर सकते हैं कि वो चीज़ है क्या. ये ज़्यादातर आप ताजुब मानेंगे कि पोस्टमार्टम से लेके फॉरेंसिक मेडिसिन में जब किसी के अंदर पॉइजनिंग होती है तो कैसे पता लगाया जाता है, ये ऐसे ही पता लगाया जाता है. इसका फार्मूला है. बाकी डिस्कस इसी चैप्टर में करेंगे. मैं रफली आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये वीडियो भेज रहा हूँ. प्रश्न कि इसका जब कोई भी पानी में कोई चीज़ मिलाएंगे, साल्ट या कोई भी चीज़ मिलाएंगे, तो साल्ट और वाटर के बीच इंटरेक्शन होगा, यानी वेपर बनने ही नहीं पाएगी. वेपर तो तब बनती जब मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण ना होता, लेकिन जब आकर्षण है तो उसकी सरफेस मॉलिक्यूल उड़ पाएंगे नहीं, वेपर बना ही नहीं पाएंगे. साल्ट डालने पर ये कंडीशन होगी. यानी 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, 100 ना आकर के 125 आए, 130 आए, कुछ भी आए. क्यों? क्योंकि दो चीज़ों को बॉयल करना है ना. एक तो हो गया पानी और दूसरी चीज़ क्या हो गई, वो जो साल्ट डाले. तो इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यानी अब कोई भी अननोन, कोई जैसे कहते नहीं कि कोई भभूत दे दे और कह दे कि इसका फार्मूला क्या है, तो उसको डाल दो वाटर में, और डालने के बाद क्या कीजिए, उसको हीट कीजिए. कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, और कितना सब्सटेंस मैंने लिया था, कितना सॉल्वेंट लिया था, कितना सोल्यूट लिया था, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, इन तीनों चीज़ें चारों मालूम हो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा. और मॉलिक्यूलर वेट पता लगने का मतलब कि एक चार्ट हम बना लें किसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये क्या होगा, अपने आप पता लगा ले जाएंगे. इसको कहते हैं 1000 kW/ΔTW. इसका फार्मूला है इक्वल टू m, और यहीं से इसको प्रूव किया जाता है. देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, लेकिन अगर मान लीजिए हम पानी के अंदर जैसे कुल्फी जमाने वाले करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं और बर्फ लेते हैं, तो होगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को और चिपकाने का काम करेगा कौन, नमक. यानी फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ये बात जाने रहिए. अब यहीं से क्वेश्चन चालू होते हैं और ये चैप्टर बहुत मायने रखता है. इस चैप्टर का अंत होता है वांट ऑफ फैक्टर पर. आखिरकार जब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं, तो एक प्रश्न ये आता है
कि अगर मॉलिक्यूल पहले ही आपस में एसोसिएट कर जाए या डिसोसिएट कर जाए। भाई 10 मॉलिक्यूल थे और बाहर 2 मॉलिक्यूल हैं, सीसी में मान लीजिए सेंट के 10 मॉलिक्यूल थे, बाहर 2 मॉलिक्यूल है, तो 4 का ट्रांसफर होगा जिससे दोनों तरफ 6 रहे हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना लें तो और 2 के बराबर हो जाए, 5-5 के 2 जोड़े बन जाए, तो बाहर भी मॉलिक्यूल 2 ही रह गए और अंदर भी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। ऐसे भी साल्ट हैं जो एसोसिएट होते हैं, जो डिसोसिएट होते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला जाए, उनका कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जाए, ये सब 1/2 फैक्टर है। इट मीन्स एक न्यूमेरिकल आना जरूरी है इनमें से।